ग्रीटिंग्स एवरीवन, ये आपकी इंटीग्रेशन पे 4th क्लास रहेगी लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। ये आपके क्वेश्चन आपके मॉडुलस फंक्शंस होंगे, उनके ऊपर इंटीग्रेशन है ये। ओके, मॉडुलस फंक्शन के बारे में कुछ पॉइंट बता रही हूँ मैं, क्या है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, कुछ पॉइंट्स के ऊपर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो जिन पॉइंट्स के ऊपर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर लिमिट के अंदर ब्रेक कर लेंगे। उन पॉइंट को निकाल लेंगे कैसे, वो देखिए कि वो जो जहां जहां ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, उन पॉइंटों का हमें कैसे पता लगाएंगे। देखिए, उससे पहले एक और पॉइंट देखिए, मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल्स टू mod x। f ऑफ x इज इक्वल टू mod x। मॉडुलस फंक्शन कैसे ओपन होता है, देखिए इसको ऐसे ओपन करते हैं। x, ये देखिए अंदर वाले पार्ट को पुट करेंगे इक्वल्स टू 0, तो x का आंसर कितना आया, x इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के ऊपर सेंटर पॉइंट पे यहाँ होता है 0, तो हम इसको दो पार्ट के अंदर लेंगे, एक तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इस पार्ट को कहेंगे 0 से छोटा, इस पार्ट को कहेंगे 0 से बड़ा। तो कैसे लिखेंगे, जब जब x 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तो आंसर आएगा माइनस एक्स, और जब जब x 0 या 0 के इक्वल होगा, उससे बड़ा या उसके इक्वल होगा, तब तब आंसर क्या आएगा हमारा x। इसका मतलब क्या है वो जानिए। मॉडुलस के अंदर जब जब हम 5 डालते हैं तो आंसर 5 ही आता है, 6 डालेंगे तो आंसर 6 आएगा, 0 डालेंगे तो आंसर आएगा 0। यानी कि जब जब हमने पॉजिटिव नंबर को डाला तो u का यू आंसर आ रहा है, तो जैसे ही पॉजिटिव नंबर को डाला x, तो u का यू x आंसर आ गया है। अब ऐसे ही जब मॉडुलस के अंदर -5 को डालेंगे तो आंसर आएगा 5। तो 5 कैसे हुआ, वो ऐसे 5 हुआ कि 5 -5 के आगे माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई उसको प्लस कर देती है। क्लियर हो गया, तो वो 5 हो गया। इसलिए जब जब हमने x को नेगेटिव डाला तो तब तब x के आगे कौन सा साइन लग गया, माइनस साइन। ये मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग होता है, ये हमारा होता है मॉडुलस फंक्शन। इसी के ऊपर, इसी वर्किंग के ऊपर हम इन क्वेश्चन को करेंगे। अब वो कौन कौन से पॉइंट है जहां जहां ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, उनको कैसे सर्च करें। देखिए, यहाँ अंदर वाले पार्ट को पुट कर देंगे इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x का आंसर आएगा बेटा -1। यहाँ जब 2x -1 को पुट करेंगे इक्वल्स टू 0, तो 2x ये यहाँ माइनस का राइट में जाके प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो x आ गया हमारा 1/2। अब इन क्वेश्चन के अंदर देखो, यहाँ से x आ जाएगा हमारा 1, यहाँ से x आएगा 2, और यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 3। लास्ट क्वेश्चन के अंदर कैसे सर्च करेंगे इनको, ऐसे x कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा x स्क्वायर -1, फिर x ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x -1 x +1। यहाँ से जब इसको पुट करा इक्वल टू 0, इसको करा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 1, यहाँ से x इज इक्वल टू -। इस तरीके से सारे इनके पॉइंट निकलाएंगे, इनके ऊपर हम इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ यही पार्ट इन क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है, इनका ब्रेकिंग पॉइंट और फंक्शन को कैसे हम कंक्लूड करें। बाकी ये बहुत इजी है इंटीग्रेशन। स्टार्ट करते हैं। ये इनके ब्रेकिंग पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, इनको क्लियर नहीं कर रही हूँ। एक क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करवा रही हूँ, बाकियों के आंसर मैंने लिख दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 5 आएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 1/2 आएगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर 19/2 आएगा, फोर्थ का आएगा 11/4। आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। एक क्वेश्चन को मैं कंप्लीट सोल्व करूंगी, बाकी इनको मैं ये समझाऊंगी कि इनको कैसे कर